हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ बड़े बड़े इंग्लिश के वर्ड्स लेने वाले हैं और उन सभी वर्ड्स को हम पढ़ने वाले हैं ताकि आपको भी बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिले कि कैसे आप पढ़ सकते हो वर्ड्स को, इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स को आप कैसे पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए अपनी वीडियो अब शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा पहला वर्ड है कॉन्फिडेंटली। तो इसे हम पढ़ते हैं। देखने में तो ये बहुत ही बड़ा वर्ड लग रहा है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है और आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो पहले हम यहाँ तक पढ़ते हैं। कॉन कॉन इसमें जो सी है इसे आप पढ़ रहे हो क, और जो ओ है उसे आप ओ पढ़ रहे हो तो बन गया को। जो ओ है उसे आप ओ पढ़ रहे हो तो यहाँ पे ओ की मात्रा आ गई क पे, तो आ गया को। और यहाँ पे जो एन है इसे न पढ़ रहे हो तो को न कौन। फिर फी, यहाँ पे जो एफ है यानी एफ है उसका फ, जो एफ होता है उसका ज़्यादातर फ ही साउंड आता है तो उसका फ। और फिर जो आई है इसमें हम इसे पढ़ रहे हैं ई की मात्रा, तो बन गया फ़ी। जो ई की मात्रा थी वो आ गया फ पे तो फ़ी। तो कौन फ़ी। फिर यहाँ पे है डी, तो डी को हम ड पढ़ेंगे और यहाँ पे ई और एन है इसे हम अन पढ़ेंगे अन। तो मैं आपको रूल बता दूं कि जहाँ पर भी आप ई और एन को लास्ट में देखें किसी भी वर्ड के तो आप वहाँ पे ई और एन को अन पढ़ेंगे अन पढ़ेंगे। तो जब भी लास्ट में आए तब आप इसे अन पढ़ोगे। तो यहाँ पे भी हम इसे अन ही पढ़ रहे हैं, ई और एन है इसे हम अन पढ़ रहे हैं। तो कॉन्फिडेंट, यहाँ पे जो टी है इसे हम ट पढ़ रहे हैं तो कॉन्फिडेंट। और यहाँ पे एल और वाई इसका ली। तो एल वाई जहाँ पर भी आपको दिखे उसे आप ली पढ़ोगे। ये ज़्यादातर वर्ड्स के लास्ट में आता है, तो जब भी वर्ड्स के लास्ट में एल और वाई आपको दिखे साथ में तो आप उसे ली पढ़ोगे। जैसे एक्टिवली, तो इन सब वर्ड्स में जो ये एल और वाई है ये साथ में आता है तो आप इसे ली पढ़ोगे। तो पूरा पढ़ते हैं। पहले कौन, फिर हमने पढ़ा फी, फिर डन ट, कॉन्फिडेंट, फिर ली कॉन्फिडेंटली। तो ऐसे आप भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद है हमारा सेकंड वर्ड सिचुएशन। तो सिचुएशन को भी हम बिल्कुल आराम से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो एस है उसे हम स पढ़ रहे हैं और जो आई है इसे हम ई की मात्रा, तो सी बन गया सी। और यहाँ पे जो टी है इसे हम च पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि टी के बाद यहाँ पे यू है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी टी के बाद यू होता है तो उस सिचुएशन में हम टी को च पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी हम टी को च पढ़ रहे हैं और यहाँ पे जो यू है इसे हम ऊ की मात्रा पढ़ रहे हैं। तो ऊ की मात्रा पढ़ रहे हैं तो हमने जो ऊ था उसे हम च पे लगा दिए तो बन गया चू। जो ऊ की मात्रा बनी उसे हमने च में जोड़ दिया, यानी जो टी था वो बन गया च और जो ऊ का मात्रा था वो हमने च में जोड़ दिया तो बन गया चू। तो सी चू। और फिर ए, यहाँ पे ए है तो उससे हम ए ही पढ़ रहे हैं। और फिर शन। तो जहाँ पर भी आपको TION साथ में दिखे लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ये दिखे तो इसे हमेशा आप शन पढ़ोगे। तो अब क्या बना, पूरा पढ़ते हैं पूरे वर्ड को। सी, फिर चू, फिर ए, फिर शन, सिचुएशन। तो ऐसे आप भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद है हमारा अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग वर्ड है हमारा नेक्स्ट, तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं। तो पहले हमारा जो ए है इसे हम अ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसे अ पढ़ रहे हैं। और जो डबल सी है इसी में से सिर्फ एक ही सी की आवाज़ आएगी और दूसरा सी आपका साइलेंट रहेगा। ये हमेशा होता है जब भी दो दो डबल डबल होता है किसी भी वर्ड में, जैसे डबल डी हो गया तो वहाँ पे एक डी की आवाज़ आएगी और दूसरा डी आपका साइलेंट रहेगा। दोनों डी की कभी भी आवाज़ नहीं आती है। तो यहाँ पर भी दोनों सी की आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ एक ही सी की आवाज़ आएगी। तो अ क। और उसके बाद यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं ओ है तो उसकी आवाज़ आ रही है ओ की, ओ। तो बन गया अ, फिर को। जो ओ की मात्रा है वो क में जुड़ जा रही है तो बन गया को। तो अ, फिर को। और यहाँ पे जो आर है इसे हम र पढ़ रहे हैं तो र, अ कोर, अकोर, फिर डिंग। यहाँ पे जो ड है यानी डी है इसे हम ड पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर इसे ड ही पढ़ा जाता है।
उसके बाद ING। तो ING आपको जहाँ पर भी आप देखें ING, तो इसे आप इंग पढ़ोगे, इंग। तो इंग आप पढ़ोगे तो इंग को आप ड में जोड़ दीजिए। ये ड है और ये इंग है, तो इसे आप जोड़ेंगे तो बन जाएगा डिंग। ई की मात्रा यहाँ पे आई और जो ग है यहाँ पे, और यहाँ पे जो छोटा सा अंक की बिंदी है, तो बन गया डिंग। तो क्या बना? अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिसर्चर्स। तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो आर है इसे हम र पढ़ रहे हैं, और जो यहाँ पे ई है इसे हम ई की मात्रा, तो इसका ई की मात्रा आ रहा है तो बन गया री, री। फिर यहाँ पे जो एस है इसे हम स पढ़ रहे हैं, स, तो री स। और फिर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम होता है, लेकिन जब भी ई और ए, तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी ई और ए आर्क से पहले आएँ तब हम ई और ए को अ पढ़ेंगे, अ। जब भी ई और ए आर से पहले आए तब हम ई और ए को अ पढ़ते हैं। जैसे लर्न में आपने देखा ही होगा, अर्न में भी आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पर भी हम जो ई और ए है इसे हम अ पढ़ रहे हैं, तो अ बन गया। तो री स, और यहाँ पे आर का र साउंड आएगा, तो रीसर, रिसर। और सी एच को च पड़ जाता है, ज़्यादातर च ही पड़ जाता है। तो सी एच आपको जहाँ पर भी आप देखें तो इसे आप च पढ़ोगे, तो री स र फिर च, रिसर्च, रिसर्च हो गया। और फिर यहाँ पे ई और आर है यहाँ पे, तो ई और आर जहाँ पर भी किसी भी वर्ड के लास्ट में आए तो इसे आप अर पढ़ोगे, अर। तो इसका भी अर ही है, तो सीधे अर हम जोड़ देते हैं, अर। तो क्या बना? री रिसर्चर, रिसर्चर, री स अर चर, रिसर्चर, इतना बना। और फिर यहाँ पे जो एस है लास्ट में इसे भी हम जोड़ देते हैं, रिसर्चर्स, रिसर्चर्स। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन भी हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो CON है इसे हम कन पढ़ रहे हैं, कन। तो ज़्यादातर क्या होता है, CON जब भी वर्ड के शुरू में आए तब इसे आप कन पढ़ोगे, कन। तो आपको पता चल गया होगा। फिर उसके बाद वी को यहाँ पे हम व पढ़ रहे हैं, और ई और आर आपको पता ही होगा अर पढ़ते हैं, इसमें भी हम इसे अर ही पढ़ रहे हैं, कन फिर वर, कन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व और अर मिल गया तो बन गया वर, कन फिर वर, कन्वर। फिर यहाँ पे जो एस है इसे हम स पढ़ रहे हैं, और जो ए है इसे हम ए की मात्रा, तो बन गया से। फिर उसके बाद है हमारा शन, TION। जहाँ पर भी आपको दिखे इसे आप शन पढ़ोगे, तो इसमें भी हम इसे शन ही पढ़ेंगे। तो अब पूरा पढ़ लेते हैं क्या बना हमारा वर्ड। पहले कन, फिर इसे हमने पढ़ा वर, तो फिर हमने इसे पढ़ा से, और फिर शन, कन्वर्सेशन। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। और वैसे आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी दिन आज हमारा 15 अगस्त है, और आज ही हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो इसकी भी आपको बहुत सारी बधाइयाँ। और आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली होगी, और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारी इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।